महागठबंधन पार्टी के द्वारा कल कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में तमसी मोड़ के नज़दीक विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राजद उपाध्यक्ष एवं बिहार सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए पत्रकारों को बीच बताया कि कल कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के तमसी मोड़ के नज़दीक विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों हजार की संख्या में समर्थक मौजूद रहेंगे और महागठबंधन के सभी टीम के साथ समर्थक मौजूद रहेंगे। और आगे इन्होंने क्या क्या कहा सुरेश पासवान ने, आइए आपको सुनाते हैं। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। 2025 का चुनाव सामने दस्तक दे रहा है। वोटर पब्लिकेशन के बाद यानी 30 सितंबर के बाद किसी भी समय किसी भी दिन चुनाव का डुगडुगी बच जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो बिहार में जो बदलाव का लहर है, परिवर्तन का जो लहर दिखाई दे रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जनता ने वोट करके 41% मुख्यमंत्री के रूप में ठप्पा लगा दिया है। तो भाई जब चुनाव आयोग का डुगडुगी बजेगा उसके पहले हमारी तैयारी लगातार चलते भी रहती है। तो उसी के आलोक में कुटुंबा विधानसभा में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन पार्टी के द्वारा किया गया है, जिसमें हर एक बूथ से कम 10-10 कार्यकर्ता टिप्स लेने के आवेंगे कि चुनाव में किस रणनीति के तहत हमको काम करके चुनाव को जीतना है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री हम कैसे बनाएंगे एक एक सीट जीत करके, क्योंकि पिछले बार 5-7 सीट के चलते हमारी सरकार नहीं लगी। इस बार कार्यकर्ता पहले से तैयार हैं और कल हम लोग उसको प्रशिक्षित भी करेंगे, उनको टिप्स भी देंगे और उनको बताएंगे कि अब आज से चुनाव के दिन तक आपको बैठना नहीं, हर एक के दरवाजे पे जाना है, हर एक से संवाद करना है, हर एक को बताना है कि हमारी सरकार बनेगी तो आपको क्या क्या सुविधाएं मुहैया सरकार कराएगी, तेजस्वी यादव जी कराएंगे। इसी के आलोक में चाहे वह माई बहन योजना का लाभ मिलना हो, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 में गैस सिलेंडर और बाकी जो रोजी रोजगार जो नौकरी का समझ लीजिए कि पिटारा तेजस्वी जी ने खोला 17 महीने की सरकार में जो डिलीवरी दिया, वो हमारा अनवरत जारी रहेगा। उतना ही नहीं, जातीय जनगणना जो हुआ है और जिसमें जातीय जनगणना के बाद 2,92 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया था कि हम उनको 2-2 लाख रुपया देंगे। ये फैसला था कैबिनेट का कि हम 2-2 लाख रुपया हम देंगे, लेकिन नीतीश कुमार उसको दबा करके और ये जो है कर्जा 10-10 हज़ार रुपया जो ये कह रहे हैं कि हम हर एक महिला के एक परिवार की महिला मुखिया को 10 हज़ार रुपया देंगे, वह रुपया लोन है, जीविका को लोन दिया जा रहा है और लोन के नाम पर वो वोट ठगना चाहते हैं। इसलिए बिहार की जनता बहुत तैयार हो गया है, बहुत तैयारी में है कि नीतीश कुमार एनडीए का जल्दी से जल्दी चुनाव का घोषणा हो कि विदाई होगा। उसी के निमित्त ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल, CPI, CPM, माले, VIP सब लोगों का महाजुटान कल महासम्मेलन के लिए हो रहा है। 10,000 रुपया जो शुरू में किस्त देने की बात हो रही है, तो बिहार सरकार 10,000 रुपया जो है जीविका को देगी, इसके बाद धंधा करने के लिए 2 लाख रुपया देगी। संबंध में आप क्या कहें? ये लोन है भाई, ऐसा कहीं कुछ होता है क्या? दुनिया में कहीं ऐसा देखे हैं कि हम 10,000 रुपया दे रहे हैं अब फिर यदि आपको सक्सेस कौन सी 10,000 रुपया होगा? यह 10,000 रुपया सीधा सीधी बिहार के महिलाओं को, चूँकि महिला को मूर्ख बना सकता है, महिलाओं को मूर्ख बनाया जा रहा है और उसको हर एक महीना किस्ती भी कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका जीविका के अकाउंट में तो पैसा रहता है, जीविका के अकाउंट में तो पैसा रहता है। इसलिए हर एक अकाउंट से उनका जो है पैसा कटना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा सितंबर में देंगे तो अक्टूबर से पैसा कटना शुरू, अक्टूबर से पैसा कटेगा तो विथ इंटरेस्ट कटेगा, फिर इंटरेस्ट के साथ कटेगा। इसलिए एक कर्जा दिया जा रहा है, बिन मांगे कर्जा दे रहे हैं कि ये लोग प्रभावित होकर वोट दे देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नैरेटिव बिहार की जनता ने सेट कर दिया है कि तेजस्वी यादव जी देख रहे हैं जो बिहार अधिकार यात्रा में निकले हैं, तेजस्वी जी क्या उमड़ रहा है, क्या लोग आकर के मतलब कि वेलकम कर रहा है।
इसलिए प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार चाहे जितनी बार बिहार में दौरा करने में, जनता के बीच में उनका कोई जो है मैसेज नहीं जा रहा है। जनता वही पुरानी बोतल में नई शराब परोसने के लिए उनको समझ रहा है कि बोतल पुराना है, शराब नया ही, एक एक जुमला फेंक करके, कल जो आए परसों दिन आए पूर्णिया में जुमला फेंक करके। इसलिए ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, हमारा विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। और एक एक वोट, एक एक बूथ पर जिस तरह से चुनाव आयोग SIR किया है, उसी तरह से हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके चुनाव के लिए हम तैयार करने जा रहे हैं। एनडीए के किसी भी कार्यक्रम में एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जीविका दीदियों को जो है 10,000 रुपये शुरू में किस्त दिया जा रहा है, फिर 2 लाख रुपये का किस्त दिया जाएगा, अपना धंधा एक्सटेंड करेंगे। और यहाँ 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, इसलिए इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। और महागठबंधन के लोग जो है गुमराह कर रहे हैं। अरे नकलची सरकार है। तेजस्वी जी ने कहा कि युवा आयोग का हम गठन करेंगे, सरकार बनेंगे, तो युवा आयोग का काम कर दिया। सरकार, तेजस्वी जी ने कहा कि 200 यूनिट बिजली देंगे, तेजस्वी ने कहा कि 2,500 रुपया हम प्रति महीना देंगे। तो ये नकलची सरकार है, अपना इनका कोई विजन नहीं है, नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, अपना इनका कोई विजन नहीं है। इसलिए 10,000 रुपया देवे, चाहे अभी जो 125 यूनिट जो बिजली का किया है, ये तो भाई हर चीज़ में दे ही रहे हो तो पूरा दो ना। डंडी क्यों मार रहे हो? इसलिए कि डंडी मारने वाले पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, डंडी मारने वाले पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, इसलिए हर चीज़ में ही डंडी मार रहे हैं। तो बिहार के जनता इस बार इनको डंडा मारेगा, वोट का डंडा मारेगा। अब वोट के डंडा मार करके इनका विदाई करेगा। एनडीए के लोगों का नौटंकी यात्रा है और हम लोगों को जो है इससे बेनिफिट ही होगा। और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, कहीं भी भीड़ नहीं हुआ। और औरंगाबाद में भी जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया वो रमेश चौक पर करने का क्या मतलब था? ये तो गया के कार्यक्रम में और हर जगह से जो सरकारी पदाधिकारी जो बसवा से ठीक करके ले जाता है, जोड़ो करके, प्रधानमंत्री का जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होता है, अभी मोतिहारी और पूर्णिया में जो हुआ, गया में जो हुआ, विक्रमगंज में, तो नवादा से आदमी जा रहा था उनके सभा में बैठने के लिए। इसलिए रियल जो भीड़ है, रियल जो समझ लीजिए कि लोगों का पुकार है, बदलो बिहार, बदलो सरकार, सीधे।